फ्रेंड्स, मैं अपने रिबेक नॉलेज चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट, जो 3 डोमेन कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग किंगडम, इसका मेन हेडिंग है, टॉपिक है। तो दोस्तों, 3 डोमेन कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग किंगडम का मतलब होता है कि जो भी जीव जगत है वो कितने चरणों का है। तो थ्री चरण का है, तो 3 चरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत जो सिनोप्सिस है, फर्स्ट नंबर इंट्रोडक्शन, सेकंड नंबर हिस्ट्री, थर्ड नंबर कंपैरिजन ऑफ क्लास, फोर्थ नंबर 3 डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ। तो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ को विभिन्न भागों में डिवाइडिंग किया गया है। तो फर्स्ट नंबर जो है वो आर्चिया डोमेन है। आर्चिया डोमेन का अंतर्गत जो सबसे पहला है किंगडम आर्चियोबैक्टीरिया। जो किंगडम आर्चियोबैक्टीरिया उसका फर्स्ट जो है वो मेथियोजीन, हेलोफाइलस एंड थर्ड जो दिख रहा है वो क्या है, थर्मो एमिडोफाइलस है। अब हम सेकंड नंबर देखते हैं। तो सेकंड नंबर में दिया गया है बैक्टीरिया डोमेन। तो बैक्टीरिया डोमेन के फर्स्ट नंबर जो किंगडम यू बैक्टीरिया सेल्स के अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पहला आता है साइनोबैक्टीरिया, फिर दूसरा नंबर आता है बी नंबर जो दिया है फिर्मकुल्टस, और सी नंबर दिया है स्पायरोकाइट, और उसके अंतर्गत जो थर्ड नंबर दिया हुआ है जो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ के अंतर्गत जो थर्ड नंबर हो वो यूकैरिया डोमेन के अंतर्गत आता है। तो उसके अंतर्गत जो किंगडम प्रोटिस्टा, उसके अंतर्गत ए नंबर रोडोफाइटा, बी नंबर क्रोमेलियोटेलेटा, और किंगडम फंजाई के अंतर्गत जो दिया हुआ है वो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सेचेरोमाइकोटिना, और बी नंबर दिया है बेसिडियोमाइकोटा। और किंगडम प्लांट के अंतर्गत जो प्लांटा लिखा हुआ, प्लांट के अंतर्गत क्या दिया हुआ, ब्रायोफाइटा एंड मैग्लिनोफाइटा। अब जो किंगडम एनिमेलिया जो एनिमल है उसको जो डिवाइड किया गया है, तो ए नंबर दिया आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत और बी नंबर दिया कॉर्डेटा के अंतर्गत। और इसमें जो टेबल दिया हुआ है, जो फिफ्थ नंबर दिया हुआ है टेबल कैरेक्टर ऑफ 3 डोमेन लाइफ। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या कहता है 3 डोमेन कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग किंगडम के बारे में। तो स्टार्टिंग में जीवों को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, फिर इसे 5 किंगडम मतलब 5 जगत में इसको डिवाइड किया गया, जो मोनेरा, प्लांटा, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया में डिवाइड किया गया था। इसके बाद इसे 3 डोमेन सिस्टम में वर्गीकृत किया गया। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो 3 डोमेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे प्लांट का लाइफ क्लास 3 डोमेन आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक डोमेन में करता है। अब इसका आविष्कार अमेरिकन वैज्ञानिक जिसका नाम था माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट जिसका नाम था कार्ल वेस ने 1990 में किया था। 3 डोमेन सिस्टम बायोलॉजिकली एक प्रकार का बायोलॉजिकल क्लास है जो उन्हीं के 16 जो 16 sRNA जीन पर आधारित था उसके द्वारा सिस्टम में दिया गया था। 3 डोमेन सिस्टम जो 5 जगत वर्गीकरण के बाद आया, तो ये सबसे बाद का सिस्टम का माना गया। तो इसका जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक था 3 डोमेन सिस्टम का, तो क्वारेलस लिनियस के सिद्धांत पर यह आधारित था। ये क्लास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म कहा जाए जिनके सेल्स में न्यूक्लियस इंक्लूड होता था, मतलब अंदर चला जाता था, उनमें भेद करता था। मतलब विभिन्न प्रकार के जो उनमें क्लासीफाई था वो करता था। और 2 प्रकार के जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें किसी एक में ऑर्गेनिज्म सेल में न्यूक्लियस का भाव होता था, जो दोनों में भेद करता था। किसी एक में न्यूक्लियस पाया जाता था और किसी एक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था। यहाँ पर 3 प्रकार से डिवाइडिंग किया गया है। तो सबसे पहला जो दिया गया है साइनोबैक्टीरिया दिया गया है, फिर प्रोटिस्टा दिया गया है। यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया, स्पायरोकाइटा बैक्टीरिया एंड फर्मिकुट्स। यहाँ प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो दिया गया है वो फंजाई दिया गया है, जो यूकैरियोटिक प्लांट एंड एनिमलिया के अंतर्गत दिया गया है। और अंतिम में जो दिया है वो आर्चिया दिया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेकंड नंबर दिया हुआ है वो हिस्टोरी दिया हुआ है। तो इसका हिस्टोरी में क्या बोला गया है, तो जो द 3 डोमेन सिस्टम था उसको प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत को परिपालित किया था। तो इस सिद्धांत के जो परिपालित करने के बाद जो टैक्सोनॉमी जीवों को आइडेंटिफाई एवं क्लासीफाई करने का, उसको वर्गीकरण करने के बाद जो हिरेचियन सिस्टम था वो कैरोलस लिनियस ने 18th सेंचुरी 1990 में प्रिंसिपल ऑफ डेवलप मतलब उसको आगे तक ले गया। और 3 डोमेन सिस्टम इज डेवलप बाय कैरोलस, जो कि अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट थे। तो जो
इसको डेवलपमेंट करने वाला जो वैज्ञानिक था कैरोलस लिनियस था, जो 18वीं शताब्दी के बाद 1990 में इसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका था। जो 3 डोमेन सिस्टम था वो आर्चिया यूकैरियोटिक में यानी बैक्टीरिया में डिवाइड हुआ। उसके बाद जो किंगडम फाइलस थे, क्लास थे, उसको क्लास में डिवाइड किया गया। इस 3 डोमेन सिस्टम के जो कई प्रकार थे उसको कई प्रकार का इनिशियल ओपोजिशंस का सामना करना पड़ा था, बहुत सारे विवाद हुए थे। उसके बाद जो साइंटिस्ट ने खोज किया था कैरोलस लिनियस ने, उनका बहुत ज़्यादा कैरोलस लिनियस को समर्थन प्राप्त हुआ। उसके बाद जो आर्चिया और बैक्टीरिया जो बम्ड थे, तो बम्ड के द्वारा उसको टुगेदर एंड आस्क प्रोकैरियोटिक सभी ग्रुप के पास अपना किंगडम है। तो उसके उनके द्वारा यह जाना गया, यह पूछा गया कि जो आर्चिया बैक्टीरिया है उनके द्वारा जो प्रोकैरियोटिक का जो ग्रुप है वो सबके पास है कि नहीं है। तो सबसे पहला एल्गी का समर्थन किया गया। तो एल्गी या फिर बैक्टीरिया आर्चिया अलग अलग किंगडम के हैं। अब ज्ञात है कि जो बैक्टीरिया आर्चिया अलग अलग डोमेन है। आर्चिया बैक्टीरिया में जो कॉम्प्लेक्स है, मिश्रण है, वो जेनेटिक है कि बेस में जो डिवाइडिंग है उसमें अंतर पाया गया है। उसी को प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिक ने जो कैरोलस लिनियस था उन्होंने देखा कि जो पूर्वज है, तो ये सभी जो डोमेन जो अंतर पाया जा रहा था वो किससे पाया जा रहा था, तो पूर्वज से पाया जा रहा था। लेकिन ये जो आर्चिया बैक्टीरिया को अलग अलग डोमेन में रखा, इस प्रकार 3 डोमेन में पाया गया। ठीक है, तो आर्चिया और बैक्टीरिया जो यूकैरियोटिक 3 डोमेन सिस्टम ऑर्गेनिज्म में क्या थे, राइबोसोमल आरएनए में विभाजित थे। आरएनए उसमें पूर्ण रूप से पाया जा रहा था। और जो ये सिस्टम थे, सिस्टम के द्वारा जो राइबोसोमल था, जो आरएनए राइबोसोमल के लिए मॉलिक्यूलर बिल्डिंग करता था, उसको बनाता था। इस प्रकार इस जो सिस्टम था उसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन सिस्टम को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया, तो 6 जगत में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट नंबर जो आर्चिया बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक द किंगडम आर आर्चिया, जैसे बैक्टीरिया में एंसिएंट बैक्टीरिया पाया गया, यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया पाया गया, सत्य बैक्टीरिया पाया गया। अब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया, ये 6 जगत में डिवाइड किया गया। अब जो आर्चिया बैक्टीरिया डोमेन कॉन्टेन एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिनमें कौन क्या पाया जा रहा था, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता था। तो आर्चिया बैक्टीरिया जो डोमेन थे उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, झिल्ली थे, उनका अभाव हो रहा था। प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक जो किंगडम थे, बैक्टीरिया डोमेन आर्चियो बैक्टीरिया किंगडम आर्चिया के अंतर्गत आता था। और जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया थे उनमें जो किंगडम थी, उन किंगडम में जैसे यूकैरियोटिक हो गए डोमेन, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते थे, तो इनमें ये सभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता था, झिल्ली पाया जाता था। ये डोमेन आगे जो किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया में डिवाइड किया गया, तो उसका भी कंपैरिजन था। उसका कंपैरिजन क्या था, तो कंपैरिजन उसको वर्ग के रूप में डिवाइड किया गया। जैसे यहाँ पर दिया गया है नॉर्मल क्लास सिस्टम ऑफ 5 किंगडम, तो उसको सामान्य रूप से 5 किंगडम के अंतर्गत डिवाइड किया गया। फर्स्ट नंबर देखेंगे कि किंगडम जो मोनेरा जगत थे उसके अंतर्गत डिवाइड किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। 3 डोमेन सिस्टम में 3 डोमेन, जैसे 3 डोमेन को 6 किंगडम में इंक्लूड मतलब बांटा गया था। कौन कौन से, आर्चिया डोमेन थे उसको आर्चिया बैक्टीरिया किंगडम के अंतर्गत, बैक्टीरिया डोमेन को यू बैक्टीरिया किंगडम के अंतर्गत, यूकैरियोटिक डोमेन को प्रोटिस्टा किंगडम, जिसको प्रोटिस्टा किंगडम फर्स्ट जो दिया गया है वो फंजाई के अंतर्गत दिया गया है। और यहाँ पर जो प्लांट किंगडम था वो मोनेरा जगत के अंतर्गत, और एनिमलिया किंगडम भी जो यूकैरियोटिक डोमेन था उसके अंतर्गत आते थे। जो 3 डोमेन सिस्टम थे वो सिस्टम में जो लाइफ था, लाइफ का जो 3 डोमेन सिस्टम थे, ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन एंड 6 किंगडम में बांटा गया। 3 डोमेन और 3 डोमेन को ही किस में बांटा गया, 6 किंगडम थे, 6 जगत में बांटा गया। इसके अंतर्गत जो पहला जगत आया वो आर्चिया डोमेन आया। तो आर्चिया डोमेन क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं कि आर्चिया डोमेन होता क्या है। तो आर्चिया डोमेन प्रोकैरियोटिक होता है। पहली बात कि आर्चिया डोमेन प्रोकैरियोटिक होता है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, मतलब उसका जो आवरण होता है उसका अभाव होता है, झिल्ली का अभाव होता है। ये जो बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक होती है उनमें इनक्यूब होता है। ठीक है, आर्चिया के पास ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन को कंपोज करता है, उसका निर्माण कर लेता है एक दूसरे से जुड़ के, और दोनों में क्या रहता है, अटैच रहता है। अटैच रहने के साथ ग्लिसरॉल का दूसरे लिंक इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो आर्चिया का जो सेल वॉल होता है
है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन को कंटेंट नहीं करता, मतलब वो जुड़ता नहीं है। और बैक्टीरिया का जो एंटीबायोटिक के प्रति आर्चिया सेंसिटिव नहीं होता है। क्यों सेंसिटिव नहीं होता है? तो उनमें सेल वॉल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इनमें जो आर्चिया होती है वो आर आर एन ए का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशंस ऑफ कंटेंट करता है, ठीक है, जो कि इन यूनिक्यू मतलब जुड़ा हुआ होता है। और ये मोलिकुलर रीजन के जो द्वारा आरआरएनए में अंतर होता है, मतलब दोनों में डिफरेंसेस पैदा करता है। और बैक्टीरिया एंड यूकेरियोटिक की कंपैरिजन मतलब तुलना के बाद जो आर्चिया एक्सटर्न में रहता है और वो किस में चेंज हो जाता है? मैथनोजिन ऑफ इंक्लूड कर लेता है। ये जो पृथ्वी होता है सबसे पुराने जीवों में पाए जाते हैं पृथ्वी में। ये जो बैक्टीरिया इंक्लूड करता है वो जीव पाए जाते हैं पुराने जो पृथ्वी में विद्यमान है। उससे आगे चलकर जो किंगडम आर्चिया बैक्टीरिया के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया, तो बहुत सारे अंतर इसमें देखिए। फॉसिल रिकॉर्ड 36 मिलियन ईयर्स एगो से प्राप्त है ये जीव, जो यूकेरियोटिक की तुलना में क्या है? सबसे विभिन्न प्रकार के जीवों के अंतर्गत। अब सेकंड नंबर देखते हैं, सॉरी, जो ये आर्चिया डोमेन है, आर्चिया डोमेन के अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आता है किंगडम आर्ची बैक्टीरिया। तो किंगडम आर्ची बैक्टीरिया देखिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को आर्चिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंगल सेल होता है, एक सेल होता है, एक सिंगल इंक्लूड इंडिविजुअल सिंगल स्पीसीज इस डोमेन में आर्चिया कहे जाते हैं। तो इस जाति में जो सेल्स पाया जाता है, सेल्स की मात्रा क्या होता है? एक होता है। और इनमें जो एक सेल होता है उनमें न ही न्यूक्लियस पाया जाता है और न ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, न ही केंद्रक पाया जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कोई भी आवरण नहीं पाया जाएगा, झिल्ली नहीं पाया जाएगा। तो सेल्स के साथ स्प्लाइस्ड यूनिट पाया जाता है जो स्पेसिफिक जैसे फंक्शंस होता है, कार्य करता है। इन द पास्ट इसके अंतर्गत क्लास बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक आते थे जिसमें आर्ची बैक्टीरिया कहा जाता था। तो इनमें हम जानेंगे कि इनमें सेल्स तो पाए जाएंगे लेकिन सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाएगा। और जो उसके यूनिट है उनके फंक्शन के रूप में क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो इनके अंतर्गत जो फर्स्ट नंबर आता है वो क्या आता है? मैथनोजिन। तो मैथनोजिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो माइक्रो मतलब छोटा होता है, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, जो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन में मेटाबॉलिक करते हैं, उसमें क्रियाविधि को संचित मतलब पूरे रूप से कंप्लीट करते हैं। अब जो बी नंबर देखते हैं क्या है? हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स एक प्रकार का एक्सट्रेमोफाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वेरी हाई कंसंट्रेशंस ऑफ साल्ट इन्वायरमेंट में फलते फूलते या पनपते हैं। तो जो साल्ट है, लवण है, वो एब्जॉर्ब करते हैं और इनमें जो फल फूल फूलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शंस रहेंगे, फल फूले रहेंगे। तो फिजिकली यदि देखेंगे तो जियोकेमिकल एक्सटर्म कंडीशंस में भी पनपते हैं ये। तो अब सी नंबर देखते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। अब थर्मो एसिडोफाइल्स ये ऑर्गेनिज्म एसिड सॉल्यूशंस में पनपते हैं। तो एसिड से, चूंकि एसिडोफाइल्स है तो एसिड से मतलब अम्ल से ही लिया गया, जिसका टेम्परेचर वेरी हाई लगभग 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ओशियन वाटर, ओशियन का मतलब होता है समुद्र। तो समुद्र में जो जल पाए जाते हैं वो लवणयुक्त होते हैं, इसीलिए एसिड कहा गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बैक्टीरिया डोमेन आते हैं। तो बैक्टीरिया डोमेन में क्या लिखा गया? तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया। तो इसमें जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे बिल्कुल ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स के होते हैं ये, तो ये यूकैरियोटिक के समान होते हैं, ठीक है। यू मेम्ब्रेन जो अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड का मतलब होता है जो कवच होंगे वो नहीं पाए जाएंगे। फैटी एसिड चेन पाया जाएगा क्योंकि ग्लिसरॉल से अटैच्ड होते हैं, ये बाइस्टर लिंकेज होते हैं, जुड़े होते हैं, कंपोज करते हैं। इसका जो सेल वॉल होता है पेप्टी ग्लाइकोन को कंटेन करता है, जो आर्चिया से भिन्न होते हैं। बैक्टीरिया जो ट्रांजिशनल क्या एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्योंकि इसमें एसिड पाया जा रहा है तो सेंसिटिव लवण एक दूसरे से कार्य करेंगे ही। बट जो बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं जो यूकेरियोटिक जो यूकेरिया होते हैं उसको इफेक्ट करते हैं, जिसका प्रतिरोध किन में पड़ता है? तो आरएनए यूनिकॉर्न में होता है, ठीक है। तो आर्चिया यूकेरियो से अलग भिन्न होते हैं। बहुत से बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो कंपोज नहीं, डिकम्पोज करते हैं, वो आने नहीं देते, रोक देते हैं। कुछ जो फाइटो सिंथेसिस होते हैं या फोटोसिंथेसिस होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो फ्यू केसेस डिसीज बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं थोड़ा छोटा केस के कारण वो मर जाते हैं। अंतर के जो किंगडम होते हैं, जगत होते हैं, यू बैक्टीरिया एंड क्लास साइनोबैक्टीरिया, फर्मिकोट्स और स्पाइरोची आते हैं इनमें। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट नंबर है किंगडम यू बैक्टीरिया होते हैं। तो किंगडम बैक्टीरिया क्या होते हैं ये देखते हैं।
तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल्स प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लार्ज डोमेन है। इनकी लंबाई कुछ माइक्रोमीटर की होती है। ये शेप में चौड़ा होते हैं। ये रोड और स्पायरल साइज के होते हैं। ठीक है, तो जो रोड होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता और थोड़ी ये लंबाई क्या होती है, माइक्रोमीटर होती है, थोड़े लंबाई में अधिक होते हैं। अब जो इसमें ए नंबर दिख रहा है साइनोबैक्टीरिया होता क्या है, इसे ब्लू ग्रीन एल्किन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नील हरे शैवाल जिसको बोलते हैं उसके नाम से जाना जाता है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो एनर्जी को क्या करता है, पॉलीसिंथेसिस क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। पॉलीसिंथेसिस क्रिया क्या होता है, तो पॉली का जो संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है, एनर्जी के द्वारा होता है, एनर्जी फ्लो के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं। अब फर्मिकिट्स क्या होता है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव हम पहले देख चुके हैं। तो ग्राम पॉजिटिव का मतलब होता है जो एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो की वृद्धि। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या होता है, तो ग्राम नेगेटिव जो एनर्जी फ्लो होता है उसमें न्यूनतम पाया जाना। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन का जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, आंत होता है, उनमें प्रेजेंट होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डार्क ब्लू वायलेट जैसे बैगनी कलर होता है, दोनों कलर में अभिरंजित होता है, जो फर्मिकेट्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, स्पायरोकिट्स। तो स्पायरोकिट्स ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्रिस्टल क्या है, वायलेट डाई के रूप में नहीं रखे जाते हैं। तो क्रिस्टल वायलेट क्या होता है, ये पहले की जो प्रैक्टिकल आप लोग करते होंगे या नहीं भी किए होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ क्रिस्टल वायलेट होता क्या है। अब देखते हैं कि यूकैरिया डोमेन होता क्या है। तो यूकैरिया हैव यूकैरियोटिक सेल्स, ये भी बैक्टीरिया के समान मेम्ब्रेन युक्त होते हैं। तो ये भी बैक्टीरिया जो यूकैरियोटिक डोमेन बोल रहे हैं वो भी बैक्टीरिया के समान मेम्ब्रेन होते हैं। इसमें भी झिल्ली पाए जाते हैं, ग्लिसरॉल्स में अटैच रहते हैं। ये भी जो एसिड फैटी एसिड का जो चेन होता है, जो श्रृंखला होता है, उसमें क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। बाई स्टर लिंकेज टू कंपोस्ट करते हैं। इसके अंतर्गत निम्न किंगडम आते हैं। तो फर्स्ट नंबर इसमें जो किंगडम आएगा वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा, रोडोफाइटा। तो रोडोफाइटा ये रेड कलर का एल्गी होता है। ठीक है, लाल शैवाल होते हैं जिनमें रोडोफाइटा कहा जाता है, जिन्हें रोडोफाइटा कहा जाता है। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ग्रुप है। ठीक है, इनके अंतर्गत लगभग 5000 से 6000 स्पीसीज आते हैं। स्पीसीज का मतलब होता है क्या, जाति। ठीक है, तो जो रोडोफाइटा होते हैं इसके अंतर्गत 5000 से 6000 जाति इसमें आते हैं, बिलोंग करते हैं इससे। अब हम बी नंबर देखते हैं क्लू। तो क्या लिखा है, क्रोमेलियोलेटा। तो क्रोमेलियोलेटा क्या होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के स्पर्म ग्रुप होते हैं। इसमें क्या होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स इंक्लूड होते हैं, उसमें जुड़े होते हैं, डाइनो इंक्लूड्स। अब इनमें देखते हैं कि किंगडम फंजाई के अंतर्गत ये चीज़ें आते हैं। तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत क्या आते हैं। अब किंगडम फंजाई के अंतर्गत क्या क्या आएंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। ये जो आ रहे थे वो किसके अंतर्गत आ रहे थे, यूकैरियोटिक डोमेन के अंतर्गत आ रहे थे। किंगडम फंजाई के अंतर्गत ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का लार्ज ग्रुप होते हैं और बड़ा ग्रुप होता है, जिसके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट हो गए, मॉल्स और कुछ मशरूम्स की फैमिली भी होती है, जो खुखड़ी बोलते हैं ना वो। अब इसमें जो ए नंबर दिखते हैं वो क्या है, सेक्केरोमाइक्टिना। इनमें ट्विस्ट आते हैं। ठीक है, 27 आते हैं। अब उसके बाद देखते हैं जो बी नंबर, बेसिडियम माइकोटा। तो इनमें क्या लिखा है, सीटेक मशरूम्स आते हैं। अब सीटेक मशरूम इसको भी दिखाऊंगा। अब सीटेक मशरूम होता क्या है, जो आमतौर पे जो मशरूम पाए जाते हैं वो सीटेक के ही अंतर्गत आते हैं, जो कुछ दिन के बाद मर जाते हैं। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी होता क्या है। अब किंगडम प्लांटी के बारे में हम पढ़ते हैं, प्लांट के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम लोग देख लिए फंजाई देख लिया, प्लांट के अंतर्गत देख लिए। तो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम देखते हैं। अब जो प्लांट होते हैं, किंगडम प्लांट के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है फैमिली, जैसे फ्लावर ट्री, हर्बस, बस और कार्बसेस, फर्मोसेस, ग्रीन एल्गी आते हैं इसके अंतर्गत। जो फर्स्ट नंबर दिया गया है, क्या दिया गया, ब्रायोफाइटा दिया गया है, और सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, मैग्नोलिफाइटा। तो ब्रायोफाइटा होता क्या है, यह एक प्रकार का स्पीसीज ग्रुप है। यहाँ पर दिया हुआ है कि यह एक प्रकार का कैसा है, स्पीसीज ग्रुप है, जो लिफ ब्रायोफाइटा जैसे मोसेस होते हैं। लिफ मतलब पत्ती होता है, तो पत्ती किस प्रकार से ब्रायोफाइटा जैसे मोसेस होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, बी नंबर देखते हैं, मैग्निलियोफाइटा। इनमें जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनमें फूल पाया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म के नाम से भी जाना जाता है। जो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, एंजियोस्पर्म पाया जाता है, इसको नाम से भी जाना जाता है, तो ये उसी से बिलोंग करते हैं। और इसमें सबसे अधिक विभिन्न प्लांट पाए जाते हैं इन द लैंड।
जो भी ज़मीन में पाया जाता है ये सबसे अधिक मैग्लोनिफाइटा के पौधे वहीं पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत जो आते हैं ये क्या है, मल्टीकुलर एवं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का होता है। ठीक है, तो मेजर ग्रुप होता है जिसे किंगडम एनिमल कहा जाता है। बड़ा ग्रुप होता है, इनमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें निम्न केसेस होते हैं, जैसे क्या आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ये लार्जेस्ट ग्रुप होता है। जैसे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो फाइलम होते हैं इनमें इंसेक्ट आएंगे, आर्चनीडिया आएगा, जो कीट होंगे उनमें आएंगी। अब क्रस्टासिन्स इंक्लूड है। ठीक है, कॉर्डेटा, इनके अंतर्गत वर्टिब्रेट्स, एनिमलिया एंड ह्यूमन बीइंग आते हैं। किसके? कॉर्डेटा के अंतर्गत। ह्यूमन बीइंग जैसे वर्टिब्रेट्स हो गए, एनिमल हो गए, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो भी एक लंबी चार्ट आती है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।